स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मसरूर आलम आप लोगों के सामने आज जो लाइव आया हूँ मैं बस इसलिए कि कोरोना वायरस के बारे में आप देख रहे हैं कि हमारे इस्लामपुर में हर दिन कोरोना का मरीज़ जो है हर दिन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है और बहुत सारे लोग परेशान भी कर रहे हैं। हमें भी फ़ोन कर रहे हैं कि हमारे इलाके में इतने लोग बाहर से आए हैं, हमारे इलाके में इतने लोग बाहर से आए हैं। और एक बात सबसे बड़ी बात कि जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की गलती ये है कि जब हमें लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे पास कोरोना वायरस का कोई ना मरीज़ था ना बाहर से कोई आए हुए लोग थे, उस वक्त कोरोना वायरस जो लॉकडाउन था उस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सख्ती से लागू किया गया था और हम लोग भी मान रहे थे। अभी गवर्नमेंट की लापरवाही है। अगर गवर्नमेंट शुरू में ये काम किया होता कि जब 25 मई को लॉकडाउन किया गया था, अगर उस वक्त लॉकडाउन नहीं करके एक हफ्ते के बाद लॉकडाउन करते और टाइम दिया जाता लोगों को कि अपने अपने घरों तक पहुंच जाए, तो मेरे ख्याल में सिर्फ उस वक्त 450 या 500 ही पेशेंट था पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो गवर्नमेंट की गलती हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने भी अभी गलती की है कि बस कुछ बिजनेसमैनों के लिए पूरे इलाके को, पूरे स्टेट को और पूरे समझिए कि देश को अभी खतरा है इस वायरस से, क्योंकि उस वक्त हमारे इलाके में एक भी कोरोना का पेशेंट नहीं था और आज लगभग एक हफ्ते पहले भी कोई पेशेंट नहीं था। तो हम लोग समझते थे कि हम लोग सेफ़ हैं और हम लोग को जब हमारे यहाँ पे कोई मरीज़ नहीं था तब हम लोग अपने घरों में रहते थे। लेकिन अब जब हमारे इस्लामपुर में कुछ मरीज़ कोरोना के पाए गए हैं और बहुत सारे लोग बाहर से आए हैं, हमें मालूम है कि कोरोना वायरस अभी फैल रहा है, फिर भी हम लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। एक बात मैं बता दूं आपको कि अमेरिका, इटली, स्पेन ये बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है। ये लोग हम लोगों से बहुत आगे हैं, हमारे देश से बहुत आगे हैं, फिर भी ये लोग अपने देश में लॉकडाउन को ठीक से कामयाब नहीं कर पाए और वहाँ पे लाखों की तादाद में लोगों की जानें गई और बहुत सारे लोग उस बीमारी के चपेट में आए। तो मुझे पता है कि हमारे देश में कम से कम 10 लाख से ज़्यादा पेशेंट है अभी भी, लेकिन क्या है कि टेस्ट कम हो रहा है, इसलिए बहुत कम पेशेंट सामने आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मुझे जो खबर मिली कि इस्लामपुर ब्लॉक में शायद 17 पेशेंट है और शायद आज कुछ बढ़ा है। तो मैं बता दूं कि हमारे अंदाजे के मुताबिक हमारे सिर्फ इस्लामपुर ब्लॉक की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इस्लामपुर ब्लॉक में कम से कम पेशेंट होंगे आपका 200 से 300 और अगर पूरे ब्लॉक के सब डिवीज़न की बात की जाए तो 2000 से ऊपर पेशेंट है, क्योंकि हमारे इस्लामपुर सब डिवीज़न में अभी तक हमारे अंदाजे के मुताबिक 45 से 46 हज़ार लोग बाहर से आ चुके हैं। जो रेड जोन में आता है दिल्ली हुआ, मुंबई, अहमदाबाद, उसके बाद आपका बेंगलोर, केरला, हरियाणा, राजस्थान और जैसे दूसरे स्टेट के जो बड़े शहर हैं वहाँ से बहुत सारे लोग हमारे इलाके में आ चुके हैं। हम लोग तो ध्यान नहीं दे रहे हैं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। पहले हम लोग लॉकडाउन को अच्छी तरह से मानते थे, अब हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों के ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप लोग जीना चाहते हैं या मरना चाहते हैं। इसके लिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें, हम लोग अपने आप को बचाएं, अपने फैमिली को बचाएं, अपने इलाके को बचाएं। इसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? बस कुछ भी नहीं, हमें हमारे इलाके में हर दिन बाहर से लोग आ रहे हैं, अगर हमारा कोई ज़रूरी काम हो तभी हम लोग अपने घरों से बाहर निकले या काम के लिए जाएं। वो भी जब काम में जाएं तो हम लोग मास्क लगाएं, ग्लव्स का इस्तेमाल करें और सैनिटाइजर भी साथ में रखेंगे तो बेहतर होगा। और एक बात कि अगर हमें काम ना हो, हमारी कोई ज़रूरत ना हो, तो हमें चाहिए कि हम लोग इस बात पर गौर करें कि हम लोग इससे बच कैसे सकते हैं। इसके लिए हमें जो हमारे इलाके के लोग बाहर से आते हैं, हमें उनसे रिक्वेस्ट करनी है, उनसे गुजारिश करनी है कि भाई आपको अगर ये बीमारी लगी है तो आप लोग आराम से अपने घर में रहिए। जब आप 10-12 दिन 14 दिन तक गुजरेगा तब खुद बहुत पता चल जाएगा कि आपको ये बीमारी हुई है कि नहीं है। अगर आपको ये बीमारी हुई है तो अपने आप आपको पता चल जाएगा और सिर्फ आप ही इस बीमारी के चपेट में आएंगे। नहीं तो हो सकता है कि अगर आपने जो ज़रूरी बातें हैं जो होम क्वारंटाइन के बारे में कहा गया है, क्योंकि जितने लोग बाहर से आते हैं सबको यहाँ पे सिर्फ स्कैनिंग करने के बाद एक कागज़ दिया जाता है कि आप होम क्वारंटाइन में रहें, 14 दिनों तक अपने घरों में रहें। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमको अपने लोगों को होम क्वारंटाइन कराना है। मैं बताऊँ, मेरा भाई हो, दोस्त हो, जो भी हमारे रिश्तेदार हो, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग अपने घरों में रहें और उनके घर वालों से भी गुजारिश है कि आप लोग जो बाहर से आए हैं उनको जब आप अपने घरों में रखेंगे तो बेहतर ये होगा कि सिर्फ वो भी बचेगा, आपकी फैमिली भी बचेगी और आपका गांव जो है वो भी बचेगा। इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है
कि गवर्नमेंट को दोष ना दे, डॉक्टरों को, एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को दोष देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग भी एक दूसरे के हुक्म पर, ऑर्डर पर काम कर रहे हैं। इसलिए हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। जैसे कि आज मैं बता दूं कि हमारे बस्ती में ही एक आदमी, लड़के के बारे में कल से रात से बात चल रही थी कि कोरोना का पेशेंट है, कोरोना है। मैं अभी उसके घर से आया, देखा कि वो लड़का बिल्कुल सही है, उसको कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और वो अलग रूम में, होम क्वारंटाइन किया, अलग रूम में वो रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि हमें बचने के लिए उन लोगों से भी दूर रहना है जो लोग बाहर से आए। उन लोगों को समझाना है कि आप लोग अलग से रहें, अलग घर में रहें और कुछ दिनों के बाद निकलें। और क्योंकि हमारे इलाके के साथ गवर्नमेंट ने एक नाइंसाफ़ी और भी की है कि आप सोच सकते हैं कि पूरा इस्लामपुर जो सब डिवीज़न है, ये रायगंज सब डिवीज़न से बहुत ज़्यादा है, बड़ा है। क्योंकि रायगंज सब डिवीज़न की आबादी सिर्फ 12 लाख के आसपास है, और जो इस्लामपुर सब डिवीज़न है इसमें 17.5 से 18 लाख की आबादी है। तो इसमें यहाँ के ज़्यादातर लोग बाहर रहते हैं। तो हमारे सब डिवीज़न में कम से कम 2 हॉस्पिटल की ज़रूरत थी कोरोना के पेशेंट मरीजों के लिए। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो 2 हॉस्पिटल पास किया है उत्तर दिनाजपुर में, दोनों को रायगंज में दिया है, जबकि रायगंज में ज़रूरत नहीं थी। अब हमारे इलाके में जो कोरोना के पेशेंट मरीज मिलते हैं, उनको ये लोग क्या करते हैं, जिनका कोई सिम्टम नज़र आए, जैसे बहुत सारे लड़के आते हैं कि उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आने के बावजूद अगर उसकी तबीयत खराब ना हो, उसमें अगर कोई कोरोना के सिम्टम ना दिखे, कोई असर ना दिखे, तो उसको क्या किया जाता है, उनको क्वारंटाइन किया जाता है, इस्लामपुर में या पांजीपुरा में रखा जाता है। और जिसके अंदर कोई सिम्टम दिखे उसको रायगंज भेज दिया जाता है। लेकिन ये भी कोरोना पेशेंटों के साथ भी नाइंसाफ़ी है कि यहाँ का पेशेंट को आप रायगंज भेजेंगे, एक हॉस्पिटल बनाने में आपको किया जाता है यहाँ पे। क्योंकि अगर चाहते हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट चाहती तो यहाँ पे आराम से कर सकते थे। इसमें काहिली हमारे नेताओं की है, चेयरमैन साहब की है, एमएलए साहब की है, मिनिस्टर साहब की है। ये लोग बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमारे सब डिवीज़न में म्यूनसिपलिटी है, म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन है, एमएलए है, उसके बाद मिनिस्टर है। इतने बड़े बड़े पोस्ट में रहने के बावजूद भी इन्होंने कुछ नहीं किया हमारे कोरोना वायरस के लिए कि हमारा इलाका मुत्तहिद हो, हमारा इलाका इससे कैसे लड़े। ये लोग अपने घरों में आराम कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है इन लोगों से, एमएलए साहब से, चेयरमैन से और मिनिस्टर से, कि आप लोग कोशिश करें जैसे भी हो एक हॉस्पिटल कोरोना के मरीजों के लिए इस्लामपुर में भी बनाया जाए। ये बहुत ही ज़रूरी है। और अब मेरे भाइयों से गुजारिश है कि आप लोग कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने घरों में रहें। बड़े बड़े देश जब नहीं बच पाए तो हम लोग कब बचेंगे। आपको बता दूं कि जिन लोगों का भी अभी तक हमारे यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, सब कोई नौजवान लड़के हैं। इनकी इम्यूनिटी जो पावर होता है ये बहुत ही अच्छी है, इसीलिए इनके ऊपर कोई असरात नहीं दिख रहे हैं कि ये बीमार है या नहीं है। लेकिन जो 60 साल से ज़्यादा जो बुजुर्ग लोग हैं, 60 साल से ज़्यादा जिसकी उम्र है, या छोटे बच्चे हैं, उनके ऊपर इसका असर बहुत ज़्यादा दिखता है और बहुत जल्दी दिखता है, और जान का खतरा ज़्यादातर उन लोगों को होता है। इसीलिए हमें अपने बच्चों के बारे में सोचना है, अपने बुजुर्गों के बारे में भी सोचना है, और हमें मिलकर इससे लड़ना है। जो लोग भी बाहर से आए हैं उनसे हमें गुजारिश करके उनको अपने घरों में ही रखना है, होम क्वारंटाइन में ही उनको रखना है। और जो लोग भी बिला वजह इधर उधर घूम रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि आप लोग भी ना घूमें और बस 10-12 दिनों तक अपने घर में आराम करें। जब हमने 2-2.5 महीने गुजार दिए लॉकडाउन में अपने घरों में रहकर, तो और 10-15 दिन कुछ भी नहीं होगा इंशाअल्लाह। ये 10-15 दिन अगर हम लोगों ने सही से गुजार दिए तो उम्मीद है कि हम लोग इस बीमारी से बच जाएंगे। और एक बात कि हमारे इलाके में जो गंदी प्रोडक्ट्स हो रहा है, मैं इसके बारे में बताऊं कि हमारे इलाके में 2 जगहों पर, हमारे इस्लामपुर सब डिवीज़न में ही 2 जगहों पर ईद के दिन लड़ाई हुई। ये बहुत ही समझ लिया कि दर्दनाक बात है। ये बहुत ही मतलब सोचने वाली बात है कि ईद के दिन, जो हमारे साल में एक ही बार ईद आता है, जिसको हम लोग सही से इस बार मना नहीं पाए, इस दिन भी लोग आपस में लड़ रहे हैं। ये जो गंदी पॉलिटिक्स हो रही है ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही घातक है। ये हमारे इलाके के लिए, हमारे इलाके को लोगों को समझने की ज़रूरत है कि हम लोग किन नेताओं के पीछे जा रहे हैं, किस पार्टी के पीछे जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे लोगों को गोली मारी जाती है, चाकुओं से हमला किया जाता है। ये बहुत ही गंभीर मसला है, हमें सोचने की ज़रूरत है। हमें ऐसे लोगों का साथ रहना चाहिए जो लोग अमन चाहते हैं, जो लोग इंसाफ चाहते हैं, जो लोग हक के लिए लड़ना चाहते हैं, जो लोगों का हक नहीं मारते। हमें उनके साथ रहना है, उनका साथ देना है। हमें ऐसे दलालों से, ऐसे नेताओं से बचना है जो लोग भाई भाई को ईद के दिन भी लड़ा देते हैं। ऐसे लोगों से हमें बचने की बहुत सख्त ज़रूरत है। आखिर में एक बार बता दूं मैं कि अभी इस लॉकडाउन में लोग बहुत परेशान हो गए। जैसे लॉकडाउन में हमें सहारा मिला कि एक अभी जो इर्तुगल गाजी नाम का एक जो ड्रामा चल रहा है तुर्की भाषा में, उसको उर्दू में डबिंग किया गया था। वो वाला सीज़न बहुत ही अच्छा है, उसको मैंने भी कई बार देखा है और
लगभग अभी मैं 5वां सीजन में हूँ। उम्मीद है कि 2 दिन के अंदर मेरा जो ये एपिसोड ख़त्म हो जाएगा तो मैं इर्तुगरुल गाजी के बारे में ही लाइव आऊँगा 2 दिन बाद आप लोगों के सामने के इर्तुगरुल गाजी की वजह से हम लोगों के जो खोए हुए जज्बात थे, जो हम लोग अपने आप को भूल चुके थे कि हमारे आबो अजदाद, हमारे जो बुजुर्गान दिन थे, हमारे जो कौम के मानने वाले लोग होते थे, वो लोग कैसे होते थे, वो लोग क्या क्या करते थे और किस तरह वो लोग कामयाब होते थे, उन लोगों की राह पर चलने के लिए ये हमारे लिए बहुत ही सबक आमोज वाक़या समझिए, ड्रामा है ये जो इर्तुगरुल गाजी है। इसे हमें सबको देखने की बहुत ज़रूरत है। और भी बहुत सारी बातें थी, लेकिन ज़्यादा बातें लाइव में बोलने से भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग इतनी देर तक देखते नहीं है। तो मेरी गुजारिश है कि आप लोग कोरोना वायरस से बचने की कोशिश करें, अपने घरों में रहें और जो गंदी प्रोडक्ट्स हो रही है उससे भी बचने की कोशिश करें। जो हक है आप उसका साथ दें, क्योंकि हमको और आपको सबको एक दिन मरना है। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग साथ में मिलकर रहें, जो भी काम करें साथ में करें और अपने इलाके में अमन बरकरार रखें और इस कोरोना वायरस से भी हम लोग छुटकारा पा सकें और इस कोरोना वायरस से बच सकें। ये बहुत ज़रूरी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।